Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. तो भारत बन गया है वर्ल्ड चैंपियन। भारत की महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है और ठीक रात 12 बजे, मतलब देखिए तारीख बदलने से पहले भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। साउथ अफ्रीका जिसे 299 रन का लक्ष्य मिला था 299, वो 52 रन से 52 रन से इस वर्ल्ड कप के फाइनल को हार गए हैं। भारत चैंपियन बन गया है। साउथ अफ्रीका इंडिया ये फाइनल था, दोनों में से जो भी चैंपियन बनता वो पहली मर्तबा चैंपियन बनता और ये भारत के नाम वर्ल्ड कप। हरमनप्रीत कप्तान और हरमनप्रीत कौर बन गई है चौथी भारतीय कप्तान जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। कपिल देव से शुरुआत हुई थी 1983, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और आज हरमनप्रीत उस पोस्टर में होंगी जहां भारतीय कप्तान के हाथ एक आईसीसी टूर्नामेंट होगा। यह भारत की क्रिकेट सुपर पावर की जीत है। आज भारत ने अपना 7वां आईसीसी टाइटल जीता है और मजे की बात यह है कि पिछले 17 महीने में यह भारत की तीसरी आईसीसी ट्रॉफी है। वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया, यह स्कोर शीट में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। और 2 अप्रैल 2011 मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में भारत वर्ल्ड कप जीता था। 2 नवंबर 2025 मुंबई, नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत एक बार फिर चैंपियन बन गया है। रोहित शर्मा इस वक्त मैदान में है। रोहित शर्मा भी भारत के ऐसे कप्तान जिसने 2 बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है, वो भी मैदान पर है। हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम जिन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, आज साउथ अफ्रीका को हराकर भारत चैंपियन बन गया है। आप सबको मुबारकबाद। और इससे पहले कि मैं आपको नवी मुंबई लेकर चलूं, क्योंकि मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशी गुप्ता होंगी, देश भर में जो जश्न है वो भी सेलिब्रेट करेंगे। सुनील गावस्कर मेरे साथ जुड़ेंगे और सनी भाई ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था अगर वर्ल्ड चैंपियंस बन गए तो जमीमा मैं आपके साथ गिटार सेशन करूंगा, वो भी होगा। लेकिन सबसे पहले ये है वो तिरंगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा मौका मिलता नहीं कि स्टूडियो में मैं तिरंगे को इस तरह से लहराऊं या फहराऊं, लेकिन आज बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि भारत की महिला टीम, देश की बेटियां वर्ल्ड चैंपियन बन गई। वर्ल्ड चैंपियन बन गया है इंडिया। शिफाली वर्मा आज मैन ऑफ द मैच होंगी और शिफाली वर्मा की कामयाबी शायद जिंदगी में जो कामयाबी होती है वो बताती है। वो टीम में नहीं थी, उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन वो गुड़गांव में SRNCC एकेडमी में प्रैक्टिस कर रही थी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी। अचानक से प्रतिका जिन्होंने बड़े रन बनाए, उनको चोट लगी, शिफाली को कॉल हुआ। आज शिफाली ने ना सिर्फ 87 रन की पारी खेली बल्कि 2 विकेटें ले ली। तो जिंदगी में दोस्तों तैयार रहना है उस मौके के लिए। खुशी, मैं जानता हूं कि 140 करोड़ लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आज आपने भी अपनी आंखों से इतिहास बनते देख लिया है। बिल्कुल सर, आप मेरे पीछे, मतलब अभी तो लोग धीरे धीरे मैदान से निकलेंगे, लेकिन ये जो लम्हा, ये पल है, मैं यहाँ पर जी रही हूँ और इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि विमेन्स टीम, आप देखेंगे विमेन्स टीम पर लगातार सिर्फ सवाल उठे हैं, लेकिन इस टीम ने जवाब दिया है जीत के साथ। और जिस तरीके से आज शानदार पारी खेली वहां पर शिफाली वर्मा ने, और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी आप देखिए, क्योंकि उनके लिए तुरुप का इक्का ही निकली शिफाली वर्मा। बॉल उन्हें थमाई क्योंकि वो उनकी रेगुलर गेंदबाज है नहीं, और उसके हाथ से आकर जो उन्होंने विकेटें निकाल कर दी दो वहां पर। और फिर दीप्ति, एक एक प्लेयर को अगर आप उठाकर देखेंगे, और ये पूरा टूर्नामेंट उतार चढ़ाव रहे हैं। लगातार इंडियन टीम शुरुआती 2 जीत, फिर लगातार 3 हार, फिर न्यूजीलैंड वाला आप जीते। लेकिन माहौल, फिलहाल मैं सिर्फ माहौल की बात करूंगी, क्योंकि इंडियन टीम जो है जीत चुकी है और यहाँ पर अभी मैदान से बाहर लोग निकलेंगे। आंसू वहां पर फैंस के जरूर निकल रहे हैं और उनके साथ साथ प्लेयर्स। हरमनप्रीत कौर, उनके मैंने तस्वीरें देखी, वो किस तरीके से वहां पर रो रही थी, और उनके साथ हर कोई प्लेयर, क्योंकि ये सिर्फ सपना उन 11 खिलाड़ी, उन 15 खिलाड़ियों का नहीं, हर देशवासी का, हर लड़की का था। हरमनप्रीत कौर कप्तान ने ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं ये ट्रॉफी जीतना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं अवेयरनेस क्रिएट
इंडियन टीम ने ये जीत हासिल की है, लेकिन कुछ ही वक्त में फैंस आएंगे और फैंस से हम सारी बातें करेंगे। ओवर टू यू। मैं फिलहाल आपको ये बता दूं जी स्कोर क्या है। हालांकि आप जानते हैं कि कभी कभी ना आपको ये लम्हा आप सबको याद रहता है। और दरअसल जो ऑस्ट्रेलिया को भारत ने सेमीफाइनल में हराया था, कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि भाई हम तो विमेंस क्रिकेट नहीं देखते थे, लेकिन वहां पर जमेमा रोई, वहां पर हरमनप्रीत रोई और हम भी रोए। आज रोना नहीं है, आज रोना नहीं है, आज रोने का काम सिर्फ खिलाड़ियों को, खुशी के आंसू। लेकिन मुझे लगता है कि देश को जश्न मनाना होगा। ठीक रात 12 बजे, अब इसे 2 नवंबर कहें या 3 नवंबर की शुरुआत कहें, हकीकत यह है कि यह भारत के लिए तारीखी दिन है। इस वक्त मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं आपको बता नहीं सकता। तस्वीरें फिर वही हैं जो पिछले मैच में हुआ, जो 2 अप्रैल 2011 में हुआ। खिलाड़ी एक दूसरे से लिपटकर रो रहे हैं। और मैं जानता हूं कि इस वक्त अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बने हैं तो दोस्तों शायद इस वर्ल्ड कप में भारत ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। लीग स्टेज में अगर आप देखें भारत ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो 2 दिन जो सबसे ज्यादा मैटर करते थे, सेमीफाइनल, फाइनल, वो भारत ने जीता है। 298 रन ये था भारत का स्कोर। मैं शिफाली वर्मा की बात करता हूं, लाइफ लेसन है। टीम में सिलेक्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं क्रिकेट खेल रही हूं, मैं तैयार हूं। अचानक से कॉल आती है सेमीफाइनल, फाइनल में आज वो हीरो हैं। उन्होंने न सिर्फ 87 रन बल्कि वो 2 विकेटें भी ली। और हरमनप्रीत कौर को वो जाता है क्रेडिट, जिसने ये कहा कि कप्तान के तौर पर चलो मैं एक रिस्क लेती हूं। शिफाली गेंद नहीं करती हैं, लेकिन उनको गेंद पकड़ा दी और उन्होंने जाकर 2 आउट कर दिए। तो भारत की तरफ से स्मृति मंदाना ने 45 बनाए थे, 87 रन शिफाली ने बनाए, दीप्ति ने 50 बनाए। और जवाब में साउथ अफ्रीका लड़ा, लेकिन साउथ अफ्रीका 52 रनों से मैच हार गए। दीप्ति के भाई मेरे साथ हैं। भाई साहब, मैं जानता हूं कि आप भी इस वक्त मैदान में होना चाहते, लेकिन पूरा देश आपको सुन रहा है और पूरा देश जी सर आपकी जीत, आपकी खुशी में शरीक है। जी सर जी सर जी सर बिल्कुल। मैं इस समय मैं अवलेश शर्मा, दीप्ति का बड़ा भाई, और मैं अभी कोटा राजस्थान में हूँ, लेकिन एक्चुअली फिजिकली यहाँ हूँ, लेकिन मैं इमोशनली वहीं मैदान पे हूँ और इस खुशी को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इसे जी रहा हूँ। और दीप्ति ने बहुत अच्छा किया और सारी लड़कियों ने बहुत शानदार किया है, पूरा टूर्नामेंट अच्छा किया है। और 2017 की वो जो कसक थी ना, उसको ऐसे हटाया है। और 1983 में कपिल दाल जो लेकर के आए थे कप, वो विमेंस क्रिकेट का पल आज ये हरमन की टीम, दीप्ति की टीम, इन सारी लड़कियों ने करके दिखा दिया, दिल जीत लिया। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, मैं बहुत खुश हूं। तो पूरा इंडिया मुझे लगता है झूम रहा होगा। बस आप रो मत पड़ना, झूम रहे होंगे, आप रो मत पड़ना, क्योंकि उस दिन क्या हुआ ना, मैच में जब खिलाड़ी रोई यार पूरा देश रो पड़ा। बस आप रोना मत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज रोना नहीं है, आज खुश होना है बस। सर अगर एक आंसू निकल रहा है तो ये खुशी का आंसू है सर, इसकी वैल्यू है। लड़कियों ने बहुत मेहनत की है और ये बहुत खुशी का पल है, हमें सेलिब्रेट करना है, सब कर रहे हैं सेलिब्रेट। ये मेरी बिटिया है और बहुत, मतलब मैं बहुत खुश हूँ सर, और मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत खुश होंगे सर। बहुत शानदार परफॉर्मेंस, शानदार। फाइनल बहुत बड़ा होता है भाई साहब, फाइनल बहुत बड़ा होता है। फाइनल तो मतलब वर्ल्ड कप फाइनल है, आप जानते ही हैं। मैं जानता हूं कि आसान किसी परिवार के लोगों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता होगा। हम लोग तो चलिए ठीक है मैच देखते हैं। कोई टोना, कोई टोटका किसी स्टेज पर आपको ये तो नहीं हुआ कि यार ये मैच हाथ से फिसल रहा है? सर लॉरा वुल्फर्ड का जो विकेट निकाला है दीप्ति ने, मतलब वो मोमेंट ऐसा था, क्योंकि जब तक वो पिच पे बनी हुई थी थोड़ा सा डाइटेड सिचुएशन थी, लेकिन दीप्ति ने जो कैच वाला सिचुएशन बनाया और बहुत अच्छा कैच अमन ने पकड़ा। मतलब सारी लड़कियों ने बहुत अच्छा किया। मतलब हमारी तो दीप्ति के बहाने मुझे लगता है इतनी सारी, ये 11-15 सारी बहनें हैं हमारी, और क्या शानदार खेला है इन्होंने, मतलब बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला। अच्छा, मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी कि आप लाइन पर रहें, क्योंकि इस वक्त आप मेरे से बात कर रहे हैं, शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं मुंबई भी जा रहा हूं, तो आप सिर्फ सुनिए। और अगर आपके सामने आज तक का टीवी हो, आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि खुशी इस वक्त आपके साथ कुछ लोग तो हैं, बट ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये वर्ल्ड चैंपियन बनने का जोश ही नहीं दिख रहा है इनमें। सर जोश बहुत हाई था, मैंने सबको कहा रुक जाइए जरा, 2 मिनट का वक्त है, आप जोश दिखा
बता दीजिए मुंबई में टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। आई फील गुड। ऐसे ही इंडिया आगे खेलती। उम्मीद थी, यही उम्मीद थी कि इंडियन टीम इसी तरीके से जाएगी और यहाँ पे फाइनल में जबरदस्त जीत हासिल करेगी। यस मैडम, आजकल शर्मा और वर्मा हर जगह कमाल कर रहे हैं, या इंडियंस मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो। आज भी और शर्मा वर्मा के कमाल से इंडिया ने मैच जीत लिया और वर्ल्ड कप इंडिया इंडिया। आज आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी? शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। शर्मा और वर्मा ही सब जगह। शर्मा वर्मा दोनों। हरमनप्रीत कौर उनके लिए बहुत बड़ी बात है और हरमनप्रीत कौर के लिए बहुत अच्छी कैप्टन है। उसने इंडिया को कहां से कहां लेकर गई। डेफिनेटली शी इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ वुमेन्स इंडियन टीम। थैंक यू। इंडिया के अलावा किसी नहीं। बहुत बढ़िया लगा देखने में। बहुत अच्छा। आपको क्या लग रहा है कि मतलब पता था कि जी इंडियन टीम इसी तरह सेमीफाइनल जिस तरह से जीते उसके बाद पता था कि जी फाइनल में दम दिखेगा? हाँ, फाइनल में मेरे को मालूम था फाइनल में दम दिखेगा, तब तो आया, नहीं तो थोड़ी आते। पूरा दम दिखा था। मर्द का पावर इंडिया है, दम पावर दिखा के चले। इसमें एक भी बार ऐसा लगा कि कहीं मैच फिसल ना जाए, हम हार तो नहीं जाएंगे? पार्टनरशिप जो लग रही है तो उसमें जो हल्के से लग रहे थे, लेकिन फिर भी दीप्ति शर्मा की अच्छी बॉलिंग हुई और उसके ऊपर आपने अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया। खुशी, आपको एक बात बताता हूँ। खुशी ऐसा है, आप बात कर रही हैं और देखिए तारीफ हो रही है शर्मा और वर्मा, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। दीप्ति के भाई हैं अवलेश मेरे साथ। अब भाई साहब आप बताइए, अभी तक तो आप जीत का जश्न मना रहे थे, 140 करोड़ लोग आपकी बहन की बात कर रहे हैं। मतलब आज मुझे नहीं लगता, एक क्रिकेट फैन के नाते छोड़ दीजिए, एक भाई के नाते आप मुझे बताइए कि इस वक्त सीना कितना चौड़ा हो रहा है? Sir, I am the proud brother, sir. I am the proud brother. And woman in blue, we believe in you. दीप्ति। हम जब मैच देखने जाते हैं तो हम बिल्कुल वहां पर दीप्ति शोर मचा देते हैं। नहीं, लेकिन क्या वर्ल्ड कप से पहले आपको लगा था इंडिया आज 2 नवंबर को वर्ल्ड चैंपियन होगा? सच बताइए सर। मैं आपको बताऊं, जब से ये अब वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट शुरू हुआ है, तब से एक आशा की किरण तो थी, क्योंकि पहले मैच में ही श्रीलंका वाला जो इतना बढ़िया मैच हुआ था और बैक टू बैक 2-3 मैच जीत गए थे, तो तब से उम्मीद बन गई थी कि हाँ जीतने वाले हैं, बस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शायद 2 टक्कर के होंगे, जीत जाएंगे। लेकिन बीच में जो 3 मैच हारे थे, तब थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दीप्ति से जब बात हुई थी तो मैंने कहा कि वो 3 हार गए हो तो ये समझ लो, जब शेर को थोड़ी चोट लग जाती है ना तो वो और खूंखार हो जाता है। तो ये मुझे लगता है ये सारी लड़कियां फिर और खूंखार होकर के बड़ी बड़ी टीम्स को भी हरा देंगी, और कुछ ऐसा ही होता चला गया। अजय जी, इस वक्त देखिए मुंबई की ये तस्वीरें यार, बताइए, मतलब ये छोटी सी बच्ची है, शायद इस बच्ची की उम्र 5 साल होगी, 6 साल होगी, 7 साल होगी। शायद ये बच्ची जब भारत के लिए खेलेगी, वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा होगी, ये भी कहेगी 2 नवंबर 2025 मैं गई थी डीवाई पाटिल स्टेडियम जब हरमनप्रीत कौर की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। ये कमाल के दृश्य हैं। ये 2 अप्रैल 2011 हमने देखे भाई, वो देखे हैं, वो हमने मुंबई में जब भारत की टीम जीती थी, मुझे याद है सेमीफाइनल, फाइनल, वो मुंबई हो, दिल्ली हो, देश का कोई भी शहर हो, लोग सड़कों पर उतर आए थे। मुझे दिल्ली का भी नहीं पता, हालांकि अभिनव बाली मेरे जो सहयोगी हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, लेकिन ये मुंबई मैदान के बाहर की तस्वीरें हैं। ये सिलीगुड़ी की तस्वीर है। बताइए, अगर ये सिलीगुड़ी की तस्वीर है तो इस वक्त हिंदुस्तान में हर शहर में, हर कस्बे में तस्वीर आपको इसी तरह की मिलेगी। ये सिलीगुड़ी की तस्वीर है। अभिनव बाली है मेरे साथ दिल्ली से। अभिनव, ये मैच भारत ने डोमिनेट किया। अनमोल बाली है दिल्ली से। अनमोल, शायद भारत ने जिस तरह ये मैच डोमिनेट किया, शक तो नहीं था कि भारत जीतेगा नहीं जीतेगा, थोड़ी सी टेंशन जरूर हुई, लेकिन ये पल, इस दिन का इंतजार विमेंस क्रिकेट आप सबको जानकर बड़ी हैरानी होगी 52 साल से कर रहा है। 1973 में विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था। मेंस वर्ल्ड कप से पहले
और आज 2025 में इंडिया पहली बार जीता है। दिल्ली में क्या चल रहा है? विक्रांत, जैसे कि लोग बात करें शर्मा और वर्मा की जोड़ी की, उसी बीच दिल्ली में देखा जा रहा है कि जैसे ही वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत जीतता है, लोग जो है बाहर निकलकर सेलिब्रेशंस के लिए इकट्ठे होते हैं। आप देख सकते हैं कुछ क्रिकेट फैंस मेरे साथ जुड़ रखे हैं। इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है इंडिया गेट के आसपास। पर वही फैंस से बातचीत कर जानना चाहेंगे इस बड़ी जीत पर वो क्या बोलते हैं। बड़ी जीत में मैं ये बोलता हूं कि वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है हमारी हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा इस टाइम अचीवमेंट हो चुकी है। जो वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता है तो हमारे देश के लिए अचीवमेंट हो चुकी है। जैसे मेरी वुमेन्स मेरे साथ हैं, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, उनके लिए अचीवमेंट का बहुत सेलिब्रेट वाला प्रोग्राम है। लेडीज कैसे देख रही है जीत? चीयर्स टू इंडिया वुमेन्स टीम। हरप्रीत कौर जिंदाबाद। शिफाली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। दीप्ति ने 5 विकेट लेके इंडिया की टीम को जिताया। हैट्स ऑफ। कुछ युवा अभी हमारे साथ क्रिकेट फैंस हैं, तो कैसे देखते हैं? पहले तो मेंस क्रिकेट को आप टकटकी लगाकर देखते थे, पर इस बार टकटकी लगाकर मैंने पहली बार वुमेन्स क्रिकेट मैच देखा और इस जीत का मैं साक्षात इंडिया गेट, जो कि इस दिल्ली की सबसे खास जगह में से एक है, वहां पर इस जीत का साक्षात मैं वो देखने आया हूँ रूप। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि देश की लड़कियों ने जो हर जगह अपना झंडा गाड़ रही है क्रिकेट। अनमोल, मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि मैं देखिए वो बात, हालांकि देश की जीत है, ये पूरी 15 खिलाड़ी हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि प्रतिका रावल, जिनको चोट लगी और शिफाली को मौका मिला, उनको व्हील चेयर पर मैदान पर लेकर आया गया है। ये बहुत बड़ा जेस्चर है। लेकिन मैं आपको, चूंकि दीप्ति शर्मा के भाई साहब से बात कर रहे थे, अब मैं आपको लेकर चलता हूं तो वर्मा हाउस होल्ड रोहतक में मैं आपको लेकर चलता हूं। सुरिंदर शर्मा मेरे सहयोगी हैं, लेकिन उनके साथ कौन है? उनके साथ है शिफाली वर्मा का परिवार। सुरिंदर जी बताइए, वहां पर क्या चल रहा है? सुरेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप शिफाली के घर में हैं। ये तो मैं पीछे देख रहा हूं कि लोग बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा कह सकते पूरा जश्न है। हम शिफाली वर्मा के घर पर है। सुरेंद्र, आप आवाज ठीक कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शोर इतना ज्यादा है, आपकी आवाज जो है वो दब गई है। आपकी आवाज दब गई है। खुशी है मुंबई में और खुशी के साथ भी कुछ फैंस हैं। खुशी का पल है सर, बहुत खुशी। जी खुशी, आ रहे हैं लोग बाहर या अभी ट्रॉफी देखने के बाद ही आएंगे? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी सर कुछ लड़कियों से ही बात कर रही थी और ये बता रहे थे कि इंडिया में मतलब ये वर्ल्ड कप, विमेन्स टीम का ये वर्ल्ड कप कितना ज्यादा जरूरी रहेगा, कितना ये मोटिवेट करेगा। Of course, this is the most motivating point for the others because see, आज तक लड़कियों ने कभी वर्ल्ड कप तक हम पहुंचे नहीं थे, लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट लड़कियां will surely motivate this and they will try for it. We are proud of it. Very proud. लेकिन आप बता रहे थे कि सेमीफाइनल के बाद से होप्स बढ़ी। सेमीफाइनल के बाद से होप्स बढ़े। Very well done. Very good job. इंडिया नहीं है, पहली इंडिया है, सबसे पहली पूरी दुनिया में से। I'm proud of you इंडिया। आपसे पता था इंडिया जीतेगी। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? विमेन्स टीम जीती, किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी? Obviously Indian cricket team की। It's a very historic moment. I'm so happy that I was able to see that moment and be a part of it. Congratulations to the Indian cricket team and the whole Indians because this is a very big thing for a women's sports. हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप है, बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे और हरमनप्रीत कौर हमारी जो कैप्टन है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वर्ल्ड कप। खुशी for her and everyone. हम देश को जोड़ रहे हैं। खुशी, हम देश को जोड़ रहे हैं और अवलेश भाई साहब, हम आपके परिवार को भी जोड़ रहे हैं। दीप्ति तो मैदान में है, लेकिन आपकी माता जी हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, हमारे दोस्त हैं अरविंद, उनके साथ आपकी माता जी हैं। जी माता जी, आपको पहले तो प्रणाम। दीप्ति शर्मा की माता जी है, सुशीला शर्मा जी, वो हमारे साथ है और बहुत जोश में है
और उनको बहुत उम्मीद थी कि उनकी जो बेटी है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और भारत जीतेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पर? देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और संघर्ष करने से ही जीवन बनता है और संघर्ष करने से ही शक्ति मिलती है और शक्ति हमारी बेटियां हैं, भारतवर्ष की बेटियां हैं। ये हमारे देश का गौरव है। ये हमारे हाथ में तिरंगा लेकर के जो फहरा रही है वो हमारी हमारी जाति बेटी, हमारी जाति शक्ति, हमारे देश का गौरव है। हमें गर्व है ऐसी बेटियों के ऊपर। और मैं क्या शब्द कहूँ, ऐसी ऐसी तस्वीरें मैं इस वक्त देख रहा हूं। आप अपनी स्क्रीन पर जरा नजर डालें, बस आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पर नजर डालें। ये जो बॉटम 3 जो है, ये दृश्य जो आखिरी बार मैंने देखे थे वो थे 2 अप्रैल 2011, जब धोनी की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी मुंबई में। इस बात को 14.5 साल हो गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज ऐसा लगता है कि उसी की एक्सटेंशन है। नारा जो मैं सुन पा रहा हूं वो है कि जी 1 2 3 4 इंडिया की जय जयकार। इंडिया की क्रिकेट की जय जयकार तो है, क्योंकि आज जो हरमनप्रीत कौर की टीम जीती है। हरमनप्रीत चौथी भारतीय कप्तान बनी है अगर इंडियन क्रिकेट का पोस्टर होगा। कपिल देव, धोनी, रोहित शर्मा, आज हरमनप्रीत। भारत का यह 7वां आईसीसी टाइटल है, 7वां। 1983 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड T20, 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद लास्ट ईयर जब भारत वर्ल्ड T20 जीता बारबेडस में, इस साल भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता दुबई में, और अब भारत मुंबई में विमेन्स वर्ल्ड कप भी जीत गया। यानी कि 7 आईसीसी टाइटल इस वक्त इंडियन क्रिकेट के नाम है। और मजे की बात यह है कि जो हम बात करते हैं ना सुप्रीमेसी, जो इन्होंने भी कहा 1 2 3 4 इंडियन क्रिकेट की जय जयकार, पिछले 17 महीने में ये तीसरा आईसीसी टाइटल भारत ने जीता है। 17 महीने में तीसरा। 1973 में जब वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था, मैं विमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, 52 साल लग गए। 52 साल बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी बार भारत की टीम फाइनल खेली थी, लेकिन हुआ क्या, आज भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया। ये टीम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर आई थी, और जब भारत ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा चुका था, उस वक्त ये जानते थे हम सब कि इंडिया आएगा फेवरेट, साउथ अफ्रीका आएगा अंडरडॉग। साउथ अफ्रीका लड़ा, लेकिन उनका बेस्ट जो था वो भारत के सामने 19 रह गए, वो 20 नहीं थे। मैं देश भर की बात करता हूं। खुशी आपको दिख रही है, मुंबई से अवलेश जी हैं, दीप्ति के भाई, उनकी माता जी जो थी, दीप्ति की माता जी, वो भी अभी आप सुन रहे थे। आगरा से, दिल्ली से अनमोल हैं। अनमोल, ये दिल्ली में तो मुझे ये सेम वही दृश्य दिख रहे हैं जो 2 अप्रैल 2011 की रात में थे। आप शायद इस वक्त इंडिया गेट के आसपास ही हैं। तो मुझे याद है उस रात हम घर जा रहे थे तो 3-3 4-4 घंटे लगे थे हमें। अनमोल, मुझे लगता है कि शोर इतना ज्यादा होगा कि कम से कम अनमोल को दिल्ली में आवाज नहीं आ रही। लेकिन मेरे साथ सनी भाई, द ग्रेट सुनील गावस्कर जुड़ गए हैं। और सनी भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मैदान में हैं। किस्मत वाले हैं सनी भाई, आप खुद वर्ल्ड चैंपियन हैं और कितनी बार भारत को आपने आईसीसी ट्रॉफी जीतते हुए मैदान से देखा है। बस इतना आपको बता दूं कि आप जो भी कह रहे हैं सनी भाई, ना सिर्फ देश सुन रहा है, बल्कि दीप्ति के जो भाई साहब हैं वो भी आपको सुन रहे हैं, और वो सिर्फ सुन के खुश हो रहे हैं। आप बताइए, आपकी आंखें, आपका दिल, आपका दिमाग आज की इस जीत को कैसे प्रोसेस करता है? देखिए, यहाँ पे बहुत जल्लोश हो रहा है, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, सुनाई तो बहुत कम दे रहा है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जिस तरह से जीत हासिल की, काफी रनों से, मतलब 50 रनों के ऊपर से भी जीत हासिल की, तो बहुत ही बड़ी जीत है, बहुत ही शानदार जीत है, बहुत ही खूबसूरत जीत है ये। और बड़े गर्व की बात है कि हमारी महिलाओं ने ये वर्ल्ड कप जीता है। उनको बहुत 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 मुबारक, दिल से मुबारक उनको। और यही आशा करता हूँ कि ये पहला है और भी आगे जाकर बहुत सारे ट्रॉफीज हमारी महिलाएं बीसीसीआई के ट्रॉफी कैबिनेट के लिए ले आएंगे।
सनी भाई, जो आपने बोला ना कि ये पहला है और आएंगी, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि ये 1983 मूवमेंट हो सकता है विमेंस क्रिकेट के लिए। दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब उन दोनों ने जो आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है वो तो कमाल की परफॉर्मेंस है सनी भाई। बहुत बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, क्योंकि देखिए शेफाली वर्मा तो रिप्लेसमेंट प्लेयर करके आई थी और पिछले मैच में जो सेमीफाइनल थी वहाँ पे उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी पर आउट हो गई थी, तो उन पर थोड़ा सा दबाव ज़रूर था, पर उनके पास ये काबिलियत है कि वो गेम बदलने वाली है, मतलब इम्पैक्टर है, गेम चेंजर है। और वही हमने देखा सिर्फ बल्ले से ही नहीं पर गेंद से भी, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है उनका जो जिस तरह से हरमनप्रीत ने उनका इस्तेमाल किया, बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया। 4-5 ओवर दिए, उसके बाद में और एक आधी ओवर दे दी, पर वो जो पहले 5 ओवर थे वहाँ पे उन्होंने विकेट ले ली। और दीप्ति शर्मा, उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, बैटिंग में थोड़ी सी प्रमोशन भी मिली थी और पिछले मैच में भी प्रमोशन मिली थी, और प्रमोशन का फायदा उठाकर उन्होंने अर्धशतक लगाया। और जब बॉलिंग का वक्त आ गया तो फिर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। जब बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे तो बिल्कुल बल्ले के नीचे डाल रहे थे, वहाँ पे आपने देखा है यॉर्कर गेंद पर बोल्ड भी होते और थोड़ा सा दूर भी डाल रहे थे, मतलब जो आर्क होता है बल्लेबाज का, जी, तो आर्क उनको ठीक तरह से कनेक्ट करने के लिए आसान नहीं बन रहा है। सर मैं तो ये कहता हूं कि एक तो चलिए मैदान पर परफॉर्मेंस है ही है, वो आप दीप्ति की बात करें, शेफाली की बात करें, स्मृति की बात करें, किसी की भी बात करें, श्री चरनी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भाई कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की वर्ल्ड कप में। सनी भाई मैं तो इसको एक लाइफ लेसन मानता हूं और आई थिंक हम सबके लिए एक मिसाल है, हमारी जो भी उम्र हो। शेफाली वर्मा टीम में सिलेक्ट नहीं हुई, वो नाराज थी, डिसअपॉइंटेड थी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी, और मुझे मालूम है कि वो गुड़गांव में SRNCC एकेडमी है, वहां पर लड़कों के साथ ट्रेन कर रही थी कि अगले साल के लिए अचानक से कॉल आती है। और तकदीर कितनी बड़ी चीज है कि आज वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच है। देखिए यहाँ पे इतना मतलब शोर मच रहा है, जिस लाउंज में मैं हूँ यहाँ पे इतना खुशी का माहौल है जी, इतने लोग चिल्ला रहे हैं। आपने शायद आप बैकग्राउंड में शायद सुन रहे हो, तो मैंने आपका जो भी सवाल था वो ठीक तरह से मैंने सुना नहीं। मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद हुआ है। सब मतलब इधर जनता थी, आनंद हुआ था। थोड़ा सा एक नर्वसनेस था जब साउथ अफ्रीका की कप्तान बल्लेबाजी कर रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 169 की पारी खेली थी। आज उन्होंने एक शतक लगाया, पर शतक के बाद में ही बल्लेबाज थोड़ा सा वल्नरेबल होता है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन निकल जाती है, थोड़ी सी मतलब जो थकान भी होती है वो महसूस होती है। तो उसी प्रयास में वो आउट हुए और उसके बाद में दरवाजा खुल गया था, क्योंकि जब तक वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब शायद ये थोड़ा सा डर था कि क्या वो ऐसी एक पारी खेलेंगे जिससे साउथ अफ्रीका की महिलाएं ये ट्रॉफी जीत सके, पर वैसा हुआ नहीं। दीप्ति ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मेरा एक कन्फेशन है सनी भाई, अगर आप मुझे सुन पाए। मतलब सनी भाई मेरा कन्फेशन है, अगर आप मुझे सुन पाए, और कन्फेशन ये है कि इस वर्ल्ड कप में जब भारत हार रहा था बड़ी टीमों से, तो मुझे लगा इतना मौका, इतना एक्सपोजर जो BCCI वर्ल्ड विमेंस प्रीमियर लीग लेकर आया, मैच फीस, ये सारी तमाम बातें मैंने भी की। मैंने कहा मैं बहुत निराश हूं, लेकिन ये मेरा कन्फेशन है कि जो BCCI ने या विमेंस क्रिकेट के लिए सोचा था वो नतीजे में वक्त लगा, देर हुई, पर दुरुस्त हुआ सब कुछ। ये बिल्कुल, देखिए आज का जो मतलब आज का जो युग है वहां पे मेन और विमेन में इक्वालिटी है, और उसी की वजह से ये जरूरी था कि जो मैच फीस थी वो जो हमारे बच्चों को मिल रही थी वो हमारी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए थी, और वही किया BCCI ने। और उसी के साथ साथ मतलब मैच फीस बिल्कुल सेम टू सेम दे दी। उसके बाद में वो WPL वो ले आए, WPL के साथ बहुत सारी उनके लिए टूर्स भी ऑर्गेनाइज की, अंडर 19 के टूर्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जूनियर की टूर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो इसमें BCCI का बहुत बड़ा रोल है। ये जो सक्सेस है इसमें BCCI का बहुत बड़ा रोल है। BCCI को मतलब जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना क्रेडिट बहुत कम मिलता है। उन पर उंगलियां उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक अच्छा
बीसीसीआई एक सॉफ्ट टारगेट है। बीसीसीआई ज्यादा मतलब रिटॉर्ट भी नहीं करती, बीसीसीआई कुछ बोलती भी नहीं, बीसीसीआई चुपचाप झेल लेती है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए जाते हैं वो उनको झेल लेते हैं, पर वो जानते हैं कि चुपचाप काम करना ही अच्छा है। कभी कभी हाँ आपको लगता है कि शायद और भी होना चाहिए, पर नहीं, आज हमने जो देखा है उसमें बीसीसीआई का बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं जैसा कहता हूँ कि जो देखिए कॉन्फिडेंस की बात है ना, जब आपके जो खिलाड़ी होते हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है कि हम भी बाकी जो प्लेयर्स है उन्हीं के स्तर पर है, उन्हीं के दर्जे पर है। मतलब अगर बिजनेस क्लास की ट्रैवल की बात करें या 5 स्टार में होटल में रहने की बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरसीज के जो प्लेयर्स है वो बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो फिर वो थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई देखती है कि जो मैच फीस है, जो ट्रैवल है, सब कुछ जो है वो एकदम ऊपर का, फर्स्ट क्लास का है, टॉप क्लास का है। सनी भाई आपको एक बात बताऊं, आप सुनकर हैरान होंगे। हरमनप्रीत कौर ने आपका कोई इंटरव्यू सुना है पुराना? उन्होंने पता क्या किया जो आपने 1983 फाइनल में किया था? आपने गेंद उठाई, चुपचाप अपनी जेब में डाली और आप भाग गए। तो हरमन ने आज वही किया है। हरमनप्रीत ने गेंद उठाई, चुपचाप जेब में डाली और बाकी खिलाड़ियों को दिखाते हुए वो भाग गई है पेविलियन की तरफ। बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो जो एक मेमेंटो है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा मेमेंटो होगा। मेरे लिए भी तो जिंदगी का सबसे बड़ा मेमेंटो वही है कि जब 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, वो जो गेंद थी वो मेरे पास आई थी और मैंने कैच नहीं पकड़ा था। मैं लेग बाय रोकने के लिए गेंद की तरफ गया था। उस वक्त डिकी बर्ड ने एलबीडब्ल्यू दिया माइकल होल्डिंग को, तो वही गेंद मैं अपने पॉकेट में डाल के, जेब में डाल के, मैंने जो मतलब स्प्रिंट मारी है। यहाँ पे अभी तो कोई मैदान में आने की कोई संभावना नहीं थी, इतनी सिक्योरिटी होती है, पर उन दिनों में सिक्योरिटी नहीं थी। तो जो भी उसने किया बहुत अच्छा किया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे साथ में इस लाउंज में हरमनप्रीत की फैमिली, माता पिता भाई यहीं पे बैठे थे और वो इतने खुश है। मैं बताऊं आपको कि मतलब वो जानते हैं कि उनकी बेटी पर काफी दबाव था, काफी अपेक्षाएं थी उन पर कि ये जो, और शायद ये भी हो सकता है कि हरमनप्रीत के लिए आखिरी वर्ल्ड कप, 50 ओवर का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि हर 4 साल के बाद में वर्ल्ड कप होता है। तो इसी की वजह से शायद ये आखिरी उनके लिए मौका होगा। पर जो अभी तो उन्होंने वो जीत हासिल की है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं यही कहूंगा उनको ठीक तरह से आप वो रखिए, वो गेंद को सबके, अपने टीममेट्स की सबकी ऑटोग्राफ ले लीजिए। शायद अगर दूसरे साइड पर अगर हो सके तो साउथ अफ्रीका की टीम है, उनकी भी ऑटोग्राफ ले लीजिए। नहीं, आपके इंटरव्यू तो सनी भाई उन्होंने पहले ही सुन लिए होंगे और वो जो आप बता रहे हैं वो उनको पता है कि ये करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मतलब अगेन मैं एक रेफरेंस पॉइंट मैंने इस शो में रखा है, वो है दीप्ति के भाई साहब अवलेश कुमार। मेरी बात उनसे कम हो रही है लेकिन वो सिर्फ सुन रहे हैं। अब देखिए सनी भाई ने क्या बोला है, आपने सुना होगा। जी हाँ, जी हाँ, दीप्ति ने क्या शानदार खेला है। अच्छा, मैं एक बार फिर मुंबई चलता हूं। खुशी ने तो आज मतलब नीले कपड़े पहने थे जी। खुशी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, मतलब मैं जानता हूं कि जब आपकी होम आईसीसी टूर्नामेंट होता है, वो भी मुंबई जैसे शहर में, कोलकाता, अहमदाबाद, जहां बड़े मैदान हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, हर कोई वो आखिरी लम्हे को देखकर ही बाहर आता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके साथ काफी सारे फैंस हैं। क्या उनको लगता है कि आने वाला वक्त इंडियन क्रिकेट का वक्त है? क्योंकि मेंस क्रिकेट में हम डोमिनेट कर रहे थे, आज विमेंस क्रिकेट में भी वो आगाज हो गया। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर जो रोड है ना, आई थिंक सेमीफाइनल के दिन यहाँ पर जोश और एक्साइटमेंट दिख रही थी। आज एक साई ऑफ रिलीफ, जो कहते हैं ना एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद दिखता है कि भाई हाँ हम चैंपियंस हैं। तो वही कुछ लोग मेरे साथ है कि कर बात करते हैं। आप बताइए, आज का मैच इंडियन टीम, विमेंस टीम, मतलब ये कितनी बड़ी बात है? क्योंकि पहले शायद ये बात होती थी कि विमेंस टीम को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, शायद लोग उतना प्यार नहीं देते हैं, लेकिन अब जब वर्ल्ड कप जीत लिया है तो क्या वो चीजें बदलेंगी? चीजें अब बहुत सच में बदल गई है और हम लोग पहले खुद वुमेन्स के मैचेस नहीं देखते थे, बट हम इस बार
बार फाइनल में आए, टिकट लिया और मैच देखा, हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है और थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि हम पहले सपोर्ट नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता है बस इंडियन नेशन को नहीं, पूरे एशिया में जितने भी नेशन है सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि एशिया की वुमेन्स पहली टीम है जो वर्ल्ड कप जीती और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग आज पूरी रात इंजॉय करेंगे, पूरी रात मस्ती करने वाले सब लोग पूरी ग्रुप। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि पहले नहीं देखते थे और अब से फॉलो करना शुरू करेंगे। आपको कैसा लगा आज का मैच? इंडियन टीम जीती है वर्ल्ड कप। मतलब मेरे आंखों से रोना आ गया, इंडिया को इतने टाइम के बाद वर्ल्ड कप देखने जीतने के लिए। जेनी माँ की वजह से हुआ, ये सब कुछ हुआ तो जेनी माँ की वजह से हुआ था। आप कितना खुश हो? इंडियन टीम गर्ल्स दे वन द वर्ल्ड कप, क्या लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हुई इवन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर और मुझे पहले लगता था इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि मैं वहाँ पे जाऊँ, बट मैं फादर फोर्स मी कि तू जा और तू देख, एंड आई रियली लव्ड इट। इवन आई क्राइड एंड वी थ्री आर टुगेदर, इट वाज सो मेमोरेबल। यहाँ पर तो देखिए आंसू निकल रहे हैं। आप बताइए कप्तान हरमनप्रीत कौर, क्योंकि उनकी आज कप्तानी ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। जहाँ पर शेफाली को बॉल दी, शेफाली रेगुलर बॉलर नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने विकेटें निकाल दी, फिर दीप्ति ने जिस तरह से, क्योंकि क्रांति और राधा यादव उनका दिन आज उतना नहीं था, लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने डिफेंड कर लिया ये टोटल इस पिच पर। सो हमने ऑलवेज देखा है कि शेफाली बॉलिंग करते नहीं है, सो फॉर अस टू सी हर बॉलिंग वाज आल्सो सरप्राइजिंग, और उन्होंने आके पहले ही बॉल पे विकेट लिया। दैट वाज अ वेरी टर्निंग मोमेंट फॉर अस, सो आई गेस दैट वाज अ मोमेंट वेयर द गेम स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। आपको लगता है कि जो मेंस क्रिकेट को वो प्यार मिलता था, अब विमेंस टीम को भी उतना ही प्यार मिलेगा और उतना ही रिस्पेक्ट? यस अब तो लगने लगा, क्योंकि आज जो हमने देखा ना स्टेडियम में पूरा ब्लू पूरा था, पूरा स्टेडियम ब्लू था, इसे लग रहा था नीला समुद्र। Credit goes to BCCI because we have always seen that Australia, New Zealand and England were the three nations which have always won the World Cup. India have never won the World Cup, and because of BCCI, because of they have started WPL, we have seen that Indian women cricket has seen a rise, and all credit goes to BCCI. That is what I would say. अगर आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें एक लाइन बोली गई थी जी, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि आज हमको फील हुआ है, हमको मतलब सच में अच्छी। और ये हरमनप्रीत कौर का शायद आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता था उनके लिए, ये बहुत ही अच्छा फेयरवेल मैच एज अ कैप्टन रहा है। बहुत खुश है आज, बहुत ज्यादा खुश है। अनिरुद्ध, मुंबई से कन्फेशंस आ रहे हैं। मुंबई में लोग कह रहे हैं कि हम तो भी देखिए झूठ नहीं बोलेंगे। आज जो मैंने भी कहा, उन्होंने कहा जी अब से हम विमेन्स टीम को फॉलो करेंगे। मैं जानता हूं कि इस वक्त आईसीसी टूर्नामेंट बहुत बड़ी चीज है, और मैं जानता हूं कि 2 साल पहले हमारा दिल टूटा था। 2023 नवंबर का ही महीना था, 19, जब मेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हारी ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन क्या अनिरुद्ध उसकी भरपाई हो गई आज? अनिर्बान, हाँ जी, अनिर्बान, जो 2 साल पहले रोहित शर्मा की टीम वर्ल्ड कप फाइनल हार गई थी, क्या टू एन एक्सटेंट उसकी भरपाई आज हो रही है? जो मैं देख रहा हूं इंडियन फैंस के बीच, लोगों के बीच जो उत्साह दिख रहा है, क्या वो उसकी हल्की फुल्की भरपाई हुई है? जी हाँ, देखिए हल्की पुल्की नहीं, ये पूरी तरीके की भरपाई है। और उसके साथ साथ हमने 2005 में देखा, 2017 में देखा, झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, उन्होंने थोड़ी सी के लिए चूक हो गई थी। और इस वक्त जो है कि 2025 पे अब हम आ गए हैं। 1983 से शुरू हुआ था, शुरुआत वहाँ से हुआ था। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 से हुई थी, लेकिन इस वक्त जो भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने इतिहास रच दी है। और यही जो इतिहास है वो पूरी तरीके से जो है कि याद रखा जाएगा। और साथ में इसके साथ साथ मैं थोड़ा विजुअल दिखा दूं यहाँ की, कि अब टीम जो है कि कप ले रही है। लेकिन हालांकि कप तो ले ली है इंडियन टीम ने, लेकिन ये जो उत्साह है, ये जो अब लोगों की जो अब उल्लास है, वो उल्लास शहर कोलकाता, पूरी पश्चिम बंगाल, पूरी भारतवर्ष में छा रही है। और यही जो है कि घर की महिलाएं हैं वो बाहर आ गए हैं, घर के जो पुरुष है, जो बच्चे हैं, सभी आ गए हैं अब बाहर। तो महिलाएं से बात करेंगे कि आज की जो मैच थी, फर्स्ट टाइम इंडिया लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप इन वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो क्या लग रहा है कि आगे के दिन में कितना वर्ल्ड कप आने वाला है? और ये हरमनप्रीत स्मृति मंधाना इंडियन वुमेन टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितने उत्साह की बात? इंडिया बहुत सारी वुमेन
जो है महिलाएं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। महिला के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है, इन टीमों के लिए भी बहुत एक्साइटेड, पूरे इंडिया के लिए एक्साइटेड है। इन लोगों ने रास्ता दिखाया है, अब हर वर्ल्ड कप हमारी होगी। तो देख सकते हैं कि ये इनका कहना है कि उन्होंने रास्ता दिखाया है, ये पहली बार है महिलाओं के लिए वर्ल्ड कप, और इसके बाद जो राह होगी, जो रास्ता होगी, वो भारतवर्ष की होगी, जैसे कि 1983 से शुरू हुआ था। इसके बाद 2011 हमने देखा, 2000 और बहुत सारी आईसीसी ट्रॉफीज हमने देखी, और अब जो है कि महिलाएं भी दिखाना, ये जो रास्ता अच्छा, है अच्छा, मैं लोकेश चौरसिया हैं, ये क्रांति गौड़ के घर के बाहर है। लोकेश जी, आप घर के बाहर हो या घर में मिठाई खा रहे हो? देखिए विक्रांत, जिस तरीके से वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है और यहाँ पे इंडिया ने जीत हासिल की है, तो हमारे साथ क्रांति के कोच मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जीत हासिल हुई है और उसके बाद क्रांति के छहितों में किस तरीके का माहौल दिख रहा है। सर, किस तरीके से माहौल देखा जा रहा है? आज जीत हासिल हो चुकी है इंडिया को। बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। इंडिया ने आज एक इतिहास रचा है, पहली बार वर्ल्ड कप जीती है। हम सब लोग बहुत खुश हैं। एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन पर हम लोग मैच देखते रहे, उसके साथ ही खिलाड़ी, हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय चौरसिया जी और आप सभी लोग ने एंजॉय किया है इस जीत को, तो पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, हमने देखा कि जिस तरीके से मैच चल रहा था तो क्रांति का हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन इस बार बहुत कम देखा गया है फाइनल मुकाबले में। देखिए, हर मैच हर खिलाड़ी के लिए भी होता है, हर मैच में एक ही खिलाड़ी परफॉर्म कर भी नहीं सकता है, लेकिन बॉल उसने आज भी अच्छी डाली है। सभी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा और जीत हमेशा टीम स्पिरिट से ही मिलती है, जो कि आज देखने को मिली है। पूरी टीम एकजुट होकर खेली है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है और वर्ल्ड कप जीता है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये आपके द्वारा कितने वर्षों की मेहनत है क्रांति को जो आज इस तरीके की सफलता हासिल हुई है, पूरे देश में नाम रोशन किया है? क्रांति गौड़ 2017 से कोचिंग के लिए मेरे पास आई थी और 2017 से अभी वर्तमान तक वो लगातार है। अभी जो बीसीसीआई का शेड्यूल था वो भी उसने वर्ल्ड कप के पहले यहाँ आके पूरा किया था। तो बहुत मेहनती लड़की है, बहुत टैलेंटेड है और अभी आगे उसका बहुत लंबा फ्यूचर है इंडियन। इस वक्त जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हालांकि ट्रॉफी किसी भी वक्त भारत को मिलने वाली है। साउथ अफ्रीका एक बार फिर भारत से आ रहा है। बाय द वे, ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि जो हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं ना, कि भारत 7 जीता है और पिछले 17 महीने में 3 जीता है, वो ये जो 3 थे, जो आज तीसरा है, उसका आगाज हुआ था पिछले साल जून में। वो T20 वर्ल्ड कप था बारबाडोस, आपको याद होगा। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ही हराया था। आज भी फाइनल में साउथ अफ्रीका ही भारत से हारा है और शेफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच है। शेफाली ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, प्लेयर ऑफ द मैच। अगेन दीप्ति के ब्रदर अवलेश है मेरे साथ और भाई साहब अगेन 5 विकेट लिए आज, 5 विकेट लिए। जी जी, टूर्नामेंट बनी है दीप्ति। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? टीवी लगाई है जी, लॉरा वुल्फर्ड का विकेट भी निकाला है। मतलब आज तो आई एम दी प्राउड ब्रदर, मजा आ गया। खुशी को मैं बता नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। तो आप मुंबई जा रहे हैं या फिर इंतजार करेंगे कि वो घर कब आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो घर आएगी, बहुत जल्दी घर आएगी और या हम पहुंच जाएंगे और बस अब रुका नहीं जा रहा है जी। तो 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, मैं तो कहूंगा 3 तस्वीरें। एक होगी हरमनप्रीत के हाथ में जब वर्ल्ड कप है, साथ ही साथ 2 खिलाड़ियों का नाम शर्मा और वर्मा, यानी कि शेफाली वर्मा है मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि इस आईसीसी वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? वो है दीप्ति शर्मा। इस वक्त बस वो लम्हा आने वाला है अवलेश जी, वो लम्हा आने वाला है जहां पर भारत के हाथ में वो ट्रॉफी होगी। तो ये है परफॉर्मेंसेस। प्रतिका रावल अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड चैंपियन नहीं कहलाई जाएंगी टेक्निकली, बिकॉज उनको शेफाली ने रिप्लेस कर दिया था, लेकिन प्रतिका ने रन सबसे ज्यादा बनाए हैं। प्रतिका रावल ने जो बैटिंग की है, जो ओपनिंग साझेदारी उनकी हुआ करती थी स्मृति मांदना के साथ, वो बड़ा क्रिटिकल था। दीप्ति ने तो देखिए गेंद के साथ, बल्ले के साथ, दोनों के साथ। श्रीचरनी की भी 14 विकेटें हैं और शायद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर उन्होंने कमाल किया। स्मृति मांदना की 434 रन है। दूसरे नंबर पर प्रतिका थी, उसके बाद जमैमा थी। जमैमा ने तो भाई जो वो पारी पिछले मैच में खेली सेमीफाइनल में,
आप सबको याद होगी। हरमनप्रीत कौर, मोगा से 37 साल की हरमनप्रीत कौर जो दबाव में दिख रही थी। लीग स्टेज में कप्तानी को लेकर सवाल थे, उनकी फॉर्म को लेकर सवाल थे, लेकिन जो मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट हरमन ने ही दिखाया था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 171 रन की वो पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद ना वो कंसिस्टेंट नहीं रही। लेकिन सेमीफाइनल में जो उन्होंने बैटिंग की, उनकी जो पार्टनरशिप हुई जमैमा के साथ, भारत वो मैच जीता। आज हरमन के रन्स नहीं थे, लेकिन कप्तान के तौर पर वो चौथी ऐसी भारतीय कप्तान बन गई हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट जीते हुए। कपिल देव से आगाज हुआ था, धोनी के पास भी 3 टाइटल्स हैं, रोहित शर्मा के पास 2 टाइटल्स हैं, और आज हरमनप्रीत भी वो कप्तान बनी है। तो 7 आईसीसी टाइटल्स भारत के हैं। और अब लम्हा वो आने वाला है जहां पर शायद तारीख जरूर बदल गई है। 2 नवंबर से आज 3 नवंबर हो चुकी है, लेकिन मुंबई में जब ट्रॉफी उठाई जाएगी, आईसीसी चेयरमैन जय शाह जब ट्रॉफी देंगे हरमनप्रीत को, भारत के खिलाड़ियों को, वो तस्वीर आज रात हम कोई नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जी टीम वर्क क्या होता है, इस टीम से सीखिए। उन्होंने इस जीत को भारत के भविष्य के साथ भी जोड़ा है। उन्होंने सिर्फ इस टीम नहीं, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भी जो चैंपियंस आएंगे वो इस जीत से प्रेरणा लेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका ये ट्वीट है। उन्होंने कहा अद्भुत प्रदर्शन, अद्भुत प्रदर्शन। हरमनप्रीत इस वक्त बात कर रही हैं। हरमनप्रीत वहां पर ब्रॉडकास्टर के साथ खुश हैं, चेहरे से कहते हैं ना कि चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वो आपके कंधों पर जो 50 किलो का भार था वो उतर गया है। वर्ल्ड चैंपियन बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब कपिल देव जीते थे पहली बार कप्तान के तौर पर, ट्रॉफी उठाई थी, शायद उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि भारत की क्रिकेट कैसे बदलेगी। आज देखिए, शायद आज जो हरमनप्रीत के हाथ में ट्रॉफी आएगी विमेंस क्रिकेट के लिए, सिर्फ विमेंस क्रिकेट की, मैं ये गलती अब नहीं करना चाहता हूं, मैं इनको अलग-अलग नहीं रखूंगा, बल्कि मैं कहूंगा इंडियन क्रिकेट के लिए एक और टूर्नामेंट जीता है। खुशी जो ये कहकर गई थी यहाँ से, खास तौर से खुशी ये कहकर गई थी कि सर मैंने वापस आना है टूर्नामेंट जीतने के बाद। खुशी भाई, आपके हौसले, आपके कॉन्फिडेंस को भी दाद देते हैं। बिल्कुल सर, मोटिवेशन भी थी, मैनिफेस्टेशन भी थी। और पहला मैच करा था कवर गुवाहाटी में, जहां पर टीम ने जीत से आगाज किया था, और अब जो अंत है जहां पर सेमीफाइनल पहले इतनी जबरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते, और ये फाइनल जिसकी शायद सबको उम्मीद थी, लेकिन वो डर रहता है ना, वो डर होता ही है। लेकिन आप लोग बताइए, घर का वर्ल्ड कप कितना ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि आप जो क्रिकेट देखते हैं या नहीं देखते, जब घर में वर्ल्ड कप होता है ना, जब इंडियन टीम फाइनल में पहुंचती है, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। डेफिनेटली हम लोग को, मतलब हम 1 बजे से यहाँ पे फैंस ऐसे आए हुए हैं, और ऐसा नहीं कि हम आज आए हैं। हमने सेमीफाइनल फाइनल का, जब भी ये नवी मुंबई पे टिकट्स खुल गए थे, तभी हमने खरीद लिया था। और हम लोग जैसे लीग मैचेस भी फॉलो कर रहे थे, ऐसे नहीं कि फाइनल मैच के लिए। तो और हमें बहुत ही इंटरेस्ट है क्रिकेट में। तो हम नॉट ओनली मेंस, वुमेंस कप भी हम लोग क्रिकेट भी फॉलो करते हैं। तो आज हम जब भी आए, हम लोग 1 बजे के करीबन आए थे, तभी 1:30 बजे से बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टॉस डिले होता जा रहा था हमें, लेकिन थोड़ी निराशा थी, लेकिन एक होप थी कि मैच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ताकत, भारत की ताकत, इतने लोग आए हुए हैं सपोर्ट करने, चीयर करने। तभी एक अपडेट आया 3:30-4 बजे की 4:30 बजे टॉस होगा, और टॉस होने के बाद फर्स्ट इनिंग 5 बजे चालू हुई। तो हमें एक उम्मीद थी कि इंडिया जीतने वाली है, तो वही कॉन्फिडेंस, तब तक हम इंडिया को चीयर कर रहे थे, चीयर करे जा रहे हैं। फाइनली हमने वो जीत लिया। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड वी आर वेरी हैप्पी एज ए नेशन। बीच में थोड़ा सा डर लगा था कि जी कहीं पर ऐसा लग रहा हो कि मैच फंस रहा है, इंडियन टीम हार तो नहीं जाएगी, या फिर मतलब बिल्कुल स्मूथ आप कहेंगे? जो 5 विकेट गिरे थे, वहाँ पे एक बैट्समैन थे जो 100 रन मारे थे, तो हम लोग को लगा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन या
तो फिर कैच उठी थी, बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, तो फील्डर हम लोग सोच रहे थे वन साइड हो गया मैच। फिर उसके बाद हम सोचे एंड तक जाएगा, लास्ट बॉल तक जाएगा, लेकिन जैसे बॉलिंग थी इंडिया की, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। और वर्ल्ड कप में जैसे मेंस में अफ्रीका हारी थी, वैसे ही वुमेन्स में भी अफ्रीका हारी है इस बार, तो बहुत अच्छा खेली है। और देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप था घर में मेंस टीम का 2023, वो दर्द कोई नहीं भूल सकता, लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा दर्द में वो मलहम जो लगता है ना वो लग गया है कि भाई आप घर में एक तरह से वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो। बहुत अच्छा खेला, अफ्रीका भी अच्छी खेली, लेकिन देखिए ये है सेलिब्रेशन मैदान के ऊपर, जहां पर आप देखेंगे अगर दिखा सके ये स्काई शॉट्स, इंडियन टीम को इस वक्त जरूर ट्रॉफी मिल रही होगी और वहां पर हरमनप्रीत कौर जो है ट्रॉफी उठा रही होंगी। हर प्लेयर्स के परिवार और हम सभी फैंस इतना खुश हैं इस लम्हे को, शायद हम किस तरह बयां करें ये किसी को नहीं पता। क्योंकि आप मैदान के बाहर हैं, आप इस वक्त डीवाई पाटिल नावी मुंबई के मैदान के बाहर हैं। सर उठाइए, आसमान की तरफ देखिए, आपको दिख रही होंगी आतिशबाजी, क्योंकि भारत की कप्तान, भारत की टीम को आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने यह ट्रॉफी दे दी है। ये तस्वीरें याद रहेंगी, ये तस्वीरें भूल नहीं सकते, ये तस्वीरें तो कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि पहली बार विमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, अपने घर पर जीता है। हम हमेशा अंग्रेजी में कहावत है ना, जो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम कहती है, हर वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले द कप्स कमिंग होम, उनके घर वो कप जाता नहीं। हम यहां पर ये कह सकते हैं द कप इज एट आवर होम, हम जीत गए। आसमान की तरफ देखिए खुशी, आप देख रही हैं आतिशबाजी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा वो आतिशबाजियां जो हुई हैं, और मैं समझ सकती हूँ, मैं ये सोच सकती हूँ कि अंदर क्या माहौल होगा। अब दिखाइए टीम, देखिए वो आतिशबाजियां मैंने दिखाई थी आपको अभी स्क्रीन पर, अभी जी अभी नहीं हो रही है, अभी नहीं है, इस वक्त पे वो हो चुकी है आतिशबाजियां, टीम को ट्रॉफी मिल चुकी है, लेकिन इस वक्त सब मतलब माहौल जो अंदर होगा बहुत ज्यादा इमोशनल। यहाँ पर भी मैंने जो लोगों से बात की, काफी सारी फैंस थी, काफी फीमेल्स, जिन्होंने ये कहा कि अब तक हमारे टाइम पर तो जी विमेंस क्रिकेट था ही नहीं, लेकिन अब जो है हमारी जो बच्चियां होंगी, जितनी भी यंग गर्ल्स होंगी, उनको हम बोलेंगे कि जी आप क्रिकेट खेलिए, और क्रिकेट इज द स्पोर्ट, क्रिकेट हैज नो जेंडर, कोई मेल फीमेल नहीं है इसमें। हमारी विमेन्स टीम चैंपियन है, हमारी मेंस टीम तो थी ही, लेकिन विमेन्स टीम भी जो है अब चैंपियन बन चुकी है। मैम आप हमारे साथ हैं, आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपके वक्त में विमेन्स क्रिकेट उतना था नहीं, लेकिन अब जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन बना है, किस तरह से सोच बदलेगी? पहले तो ये पहली बार है हम लोगों ने ये मैच देखने आए, तो ये सफल हो गया कि आज इंडियन वुमन ने ये जीता है, और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले इतना कोई जो इंडियन वुमन के क्रिकेट को कोई ये नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, पर आज जो है जाके ऐसा लगा कि लड़कियां कोई कम। आज का दिन, आज की रात कोई नहीं भूलेगा, तारीख भी कोई नहीं भूलेगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।